बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जिस तेज़ी से कारबंद है जुराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। तकरीबन 100 के करीब पुलिस मुकाबले हो चुके हैं और 150 से ज़ायद जुराइम पेशा अफराद मारे जा चुके हैं। अब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से न सिर्फ क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बल्कि ऑपरेशन पुलिस जो है हमारी, उनकी तरफ से भी खसूसी तौर पर लाहौर के बदमाशों को ललकारा गया है। ललकारा क्या गया है, उनको वार्न किया गया है कि जिन बदमाशों को आदत है डाला कल्चर लेकर बाहर निकलने की, वो अपने कान खोल कर ये बात सुन लें कि अगर तो घर की चार दीवारी में कैद होकर रह सकते हैं, शूटर से परहेज़ कर सकते हैं, तो फिर तो उनकी ज़िंदगी की ज़मानत है। अगर उन्होंने बदमाशी करनी है और लोगों में खौफ व हरास पैदा करना है, तो ना उनके पास डाले रहेंगे, ना उनके पास असलहा रहेगा, और उनके साथ क्या सलूक होगा ये खुदा ही बेहतर जानता है। तो ये ऑपरेशन पुलिस की तरफ से भी और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के अफसरान की तरफ से भी लाहौर समेत पूरे पंजाब के बदमाशों को खुला पैगाम भी है, खुला चैलेंज भी है और उनको ललकार भी है। सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट और ऑपरेशन पुलिस के जो अफसरान हैं वो कुछ 125 से 150 तक जो है जुराइम पेशा अफराद मारे जा चुके हैं। और इन जुराइम पेशा अफराद के मारे जाने के बाद जो है सीएम पंजाब मरियम नवाज़ जो हैं, उनके वीएन की प्रमोशन भी है वो ज़ोरों शोर से जारी है। मैं ये किस लिए कह रहा हूँ कि पिछले दिनों क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से किए जाने वाले पुलिस मुकाबलों पर कुछ सवालात उठाए गए थे और लोगों ने उसको तनकीद का भी निशाना बनाया। मैंने भी कई वीलॉग की हैं क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले से, पुलिस मुकाबलों के हवाले से, जो जुराइम पेशा लोग मारे उनके हवाले से भी। और जहाँ जहाँ सीसीडी को ऑपरेशन करना चाहिए, ख़ासकर कच्चे का इलाका जहाँ पर अभी भी डाकुओं का राज है, वहाँ पर अगवा बराए तावान की वारदातें जो हैं वो उनका एक तसलसल जारी है। अभी पिछले हफ्ते ही 2 ऐसी वारदातें वहाँ पर हुई थी जिसमें कुछ 13 लोगों को एक वारदात में अगवा किया गया था, उसके बाद 3 लोगों को अगवा किया गया। इन दोनों वारदातों से पहले भी 3 लोगों को अगवा किया गया था तावान के लिए, और उन सब लोगों को तावान लेकर छोड़ा गया था। तो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को ज़रूरत है कच्चे के इलाके में भी ऑपरेशन करने की। हमारा जो जनूबी पंजाब है, सादकाबाद, रहीम यार खान, राजनपुर जैसे एरियाज़ जहाँ पर इन लोगों ने अपना खौफ बिठाया हुआ है, इन डाकुओं ने, बल्कि इनकी तो वीडियोज़ भी वायरल हो चुकी हैं। इन्होंने वीडियोज़ बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की थी और उन्होंने पुलिस को ललकारा था। ठीक उसी तरह से जिस तरह से फैसलाबाद का गुलफाम शाह गैंग जो था, वो 4 भाइयों ने और अपने साथियों ने मिलकर पुलिस अफसरान को ललकारा था और उनको धमकाया था कि वो अपने भाई के कत्ल का बदला उनसे लेंगे। इसी तरह कच्चे के डाकुओं की वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। वो भी पुलिस को धमका रहे हैं और ललकार रहे हैं कि हमारी तरफ कोई मुंह करके देखे, यहाँ पर जब आएंगे तो उनको आगे से वैसा ही जवाब मिलेगा। तो ये इस किस्म के एरियाज़ पंजाब में आइडेंटिफाइड हो चुके हुए हैं। पुलिस जानती है इन एरियाज़ को, किन किन एरियाज़ में किस किस किस्म के जुराइम जो हैं वो हो रहे हैं, और उन जुराइम के ख़ात्मे के लिए सीसीडी को वहाँ पर ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। वहाँ पर अपना कह लें कि एआई टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल करनी पड़े, या जो भी साइंटिफिक तरीका है उनका, जो जो सहूलियात उनको मुयस्सर हैं, जो पंजाब हुकूमत की तरफ से उनको सहूलियात, बजट, असलहा, फोर्स दी गई है, वो सब बरूए कार लाने की ज़रूरत है और उसके ज़रिए कच्चे में भी ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मरियम नवाज़ साहिबा ने बिल्कुल क्लियर अल्फाज में कहा है कि वर्दी बुज़दिलों पर नहीं जचती, वर्दी जो है वो ताकतवरों को पहननी चाहिए, और ये उनका विजन है कि पंजाब जो है वो सेफ़ एंड सिक्योर होना चाहिए। पंजाब के शहरी जो हैं वो सड़कों पर, ख़वातीन ख़ासकर अगर रात के वक्त भी सड़कों पर अकेला निकलना चाहें, उन्होंने ज़ेवरात ज़ेबतन कर रखे हों, तो उनको कोई खौफ नहीं होना चाहिए कि उनको अपनी कह लें कि एक हिफाजत या उनको महफूज होने का एक एहसास जो है वो उनके अंदर मौजूद होना चाहिए। वो इस किस्म का पंजाब देखना चाहती हैं। तो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से एक तो जो लोग पिछले दिनों बहुत सी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी कि जुराइम पेशा अफराद जो हैं वो कुरान पर हाथों में लिए उन पर हलफ दे रहे हैं, मसाजिद में वीडियोस बना रहे हैं कि हमने जुराइम छोड़ दिए हैं, हमारे
जान छुड़वाई जाए सीसीडी से, हमें माफ़ी दिलवाई जाए, हमारे जो लिस्टों में नाम डाले गए हैं उनसे हमें खारिज किया जाए। तो उसके हवाले से भी सीसीडी के बाज़ अफसरान ने उनके लिए जुराइम पेशा अफराद जो ख़ासकर रिकॉर्ड याफ्ता हैं और जो हीनियस क्राइम में मुलव्वस नहीं है, हीनियस क्राइम डकैती, डकैती के दौरान कत्ल, डकैती के दौरान जना और उजरती कातल, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, इस किस्म के मुल्ज़मान के लिए ये पैकेज बिल्कुल नहीं है, ये ऑफ़र बिल्कुल नहीं है। बल्कि वो मुल्ज़मान जो रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जो बार बार जेलों में जाने के बाद आकर दोबारा क्राइम करते थे, जो सोशल क्राइम में मुलव्वस हैं, ख़ासकर मंशियात के मकरू धंधे में मुलव्वस हैं और प्रॉस्टिट्यूशन के धंधे में मुलव्वस हैं, उसके अलावा कोई जुआ गैम्बलिंग जो है उसमें मुलव्वस हैं। ये पैकेज, ये ऑफ़र उन समेत साबका ऐसे रिकॉर्ड याफ्ता जो छोटे मोटे क्राइम्स में मुलव्वस हैं और उनका एक लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है, ये पैकेज उनके लिए अनाउंस किया गया है सीसीडी के अफसरान की जानिब से। उनकी तरफ से कहा गया है कि ऐसे लोग अगर उन पर वो इश्तिहारी हैं या उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हैं तो वो अपनी ज़मानतें करवाएं, आएँ हमारे पास आकर तौबा ताइब करें, उसके बाद जाएं अदालतों में, मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान दें, अपना जाकर इस चीज़ का अहद करें और गारंटी दें इस चीज़ की कि वो आइंदा किसी किस्म के जुर्म में मुलव्वस नहीं पाए जाएंगे, तो फिर तो उनकी जान की अमान है। अगर वो इसी तरह से झूठे बयानात या झूठे कुरान पर हलफनामे देने हैं और माजी की तरह जिस तरह वो जुराइम करते रहे हैं अब भी उन्होंने वही करना है, तो उनके लिए सीसीडी जो है वो मौजूद है और वो उनको भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूं कि ये तकरीबन अब तक जो पुलिस मुकाबले हो चुके हैं, उन पुलिस मुकाबलों में कुछ मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कोई 125-150 के करीब लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। ये इनमें से 99.9% तादाद जो है वो उन लोगों की है जो इंतहाई ख़तरनाक जुराइम पेशा अफराद थे, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उनके हाथों से किसी की जानो माल, इज़्ज़त, पैसा, कोई चीज़ महफूज नहीं थी। एक बहुत तवील दास्तान है इनके मुकदमात की, हज़ारों की तादाद में इनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हैं और ये वो लोग थे जिन्होंने कहीं ना कहीं पैसे लेकर किसी को कत्ल किया है, भत्ता ना देने पर किसी को कत्ल किया है, डकैती के दौरान रेप की वारदातें की हैं, डकैती के दौरान कत्ल किए हैं, लोगों के घरों पर फायरिंग की हुई है, बच्चों को अगवा किया हुआ है, ख़वातीन को अगवा किया हुआ है। इस किस्म की बहुत तवील फ़हरिस्तें हैं इन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात की। ये इन लोगों को पुलिस मुकाबलों में मारा जा चुका है। अब जब इनके ख़िलाफ़ मैंने आपसे ज़िक्र किया कि कुछ सोशल मीडिया पर जो हमारे वीलॉग्स मैं देखता हूँ अपने भी और कुछ दूसरे दोस्तों के भी, उन पे जो कमेंट्स पब्लिक की तरफ से आते हैं वो ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि कोई 70-80% के करीब जो है लोग सीसीडी की हिमायत में कमेंट्स करते हैं, सीसीडी के इस इक़दाम को लोग सराह रहे हैं। लेकिन कुछ तबका ऐसा भी है जो सीसीडी की तरफ से इन पुलिस मुकाबलों की मुखालफत भी कर रहा है और अब मुख्तलिफ आवाज़ें भी उठा रहा है। हाई कोर्ट में एक शख्स, कोई नदीम नामी शख्स की तरफ से कोई दरख्वास्त भी दी गई थी इन पुलिस मुकाबलों के अगेंस्ट। फिर इसके अलावा कुछ तंजीमें भी हैं, वो भी कुछ सवाल उठा रही हैं कि ये मावराए अदालत कत्ल जो हैं ये बंद होने चाहिए। जो कानून का निज़ाम पाकिस्तान में मौजूद है उस हिसाब से उनको कानून के कटहरे में ला के खड़ा करना चाहिए और उसी हिसाब से उनको सज़ाएँ दिलवानी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कमज़ोर प्रोसिक्यूशन, अदम शाहिद, अदम सबूत और गवाहियाँ ना देना, मुद्दइयों का पैरवी ना करना, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और तफ्तीश के हवाले से भी कह लें कि बहुत तफ्तीश हमारी तरफ पुलिस की तरफ से कमज़ोर होती है। फिर उसके बाद जो मुद्दई हज़रात होते हैं और जो गवाह होते हैं वो अदालतों में पेश नहीं होते, शनाख्त परेड जेलों में मुल्ज़मान की नहीं होती और ये इस अलमिये की वजह से जो है हमारे जुराइम पेशा अफराद जो हैं वो अदालतों से बरी हो जाते हैं और जेलों से बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद वो और ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं और ज़्यादा खौफनाक तरीके से अपने जुराइम की दास्तानें रकम करने लगते हैं। तो ये एक हमारे यहाँ अलमिया है और इस अलमिये की वजह से ही पंजाब में जुराइम की जो वारदातें हैं वो बढ़ रही थी। बल्कि बढ़ क्या रही थी, मैं एक दो दोस्त हैं मेरे, अपना जर्नलिस्ट ही हैं, जो इस टाइम रूटीन से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके साथ मैं डिस्कस कर रहा था आज ही बल्कि, और मैंने उनसे सिर्फ लाहौर शहर के हवाले से डिस्कस किया और उनसे मैंने पूछा कि लाहौर शहर में अब वारदातों की क्या पोजीशन है
और ये सीसीडी के जो तरफ से जो पुलिस मुकाबले शुरू किए गए थे, इतने लोग जो मार दिए गए हैं, उन मुकाबलों से पहले की क्या पोजीशन थी। तो पहले की जो उन्होंने मुझे कोई लाहौर शहर में वारदातों का बताया था, उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया था कि लाहौर शहर में कोई 300 से 400 तक वारदातें एवरेजली एक दिन में हो रही थी। यानी 24 घंटों में ये इतने मुकदमात तो थे। ये सरकारी तौर पर जिनका रिकॉर्ड मौजूद है और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 300, सवा 300, पौने 400 और 3 और 400 के दरमियान का फिगर जो था वो वारदातों का था। अब इसमें वारदातें चोरी, डकैती के दौरान कत्ल कह लें, और अपना राहजनी की वारदातें कह लें, स्नैचिंग की वारदातें कह लें, मवेशी चोरी की वारदातें कह लें, ये तमाम तर जो वारदातें हैं ये सब इसमें मौजूद थी। कोई 300 से 400 का फिगर। तो मैंने कहा अब इसके बावजूद जो इतना कुछ लाहौर शहर में हो गया है, इतने लोगों को मारा जा चुका है, सीसीडी डिपार्टमेंट जो है डेस्परेट हुआ है ऐसे जुराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़, तो अब उसके बाद जो वारदातों में क्या फ़र्क पड़ा है। तो उन दोस्तों का कहना था कि लाहौर शहर में, सिर्फ लाहौर शहर की मैं बात कर रहा हूँ, उनका कहना था कि लाहौर शहर में वारदातों में कह लें कि अगर फ़र्क भी रत्ती भर का फ़र्क नहीं पड़ा, अगर कुछ हुआ भी तो 19-20 का फ़र्क महसूस होगा। अब भी वारदातों की तादाद जो है वो पौने 300 या 300 प्लस जो है इस तरह से वारदातें हो रही हैं। ये रजिस्टर्ड वाक़यात हैं जिन वारदातों के मुकदमात थानों में दर्ज हो रहे हैं। तो यहाँ सवाल ये भी बनता है कि लाहौर जैसा शहर जहाँ पर स्टार्ट ही मतलब कि पुलिस मुकाबलों का कह लें कि लाहौर से हुआ था, और सीसीडी ने लाहौर में बेशुमार जुराइम पेशा अफराद को जो है वो कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया है और लोगों को मारा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर लाहौर जैसे शहर में वारदातों की एवरेज वही रहनी है जो इस इक़दाम से पहले थी, जो सीसीडी ने किया है, तो फिर इस इक़दाम का क्या फ़ायदा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल इन पुलिस मुकाबलों के बाद जो एक चीज़ देखने में आ रही है, जब से सीसीडी के ख़िलाफ़ सवालात उठने शुरू हुए हैं, लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, उसके बाद एक चीज़ जो देखने में आई है वो ये कि सीसीडी ने सोशल मीडिया के ज़रिए प्लस अपना जो नेशनल मीडिया है वहाँ पर भी कोशिश की है उन्होंने कि अपने इन कामों को प्रमोट किया जाए। जिन लोगों को पुलिस मुकाबलों में मारा गया है, उनके जो जुराइम हैं, उनके जो जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें हैं, उनको लोगों के सामने रखा जाए ताकि अवामुन्नास को भी इस चीज़ का पता चले कि ये लोग वाकई में जालिम थे, इन लोगों ने ये काम सर अंजाम दिए हुए हैं, ये फैमिलीज़ हैं जो उनके अपना बर्बरियत का, उनके जुल्म का शिकार हो चुकी हुई हैं। तो ये एक सिलसिला जारी है। और साथ के साथ हमारे डीआईजी फैसल कामरान, उन्होंने भी बड़े वाशगाफ अल्फाज में ये कहा है कि भाई लाहौर में अगर कोई बदमाश है तो वो बताएं, शाम तक वो बदमाश नहीं रहेगा, वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। उन्होंने कहा कि डाला कल्चर यहाँ लाहौर शहर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक उनकी पोस्टिंग है, इनके ख़िलाफ़ मुस्तकिल और मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इसी तरह अपने फैसल कामरान और सीसीडी के जो अफसरान हैं, उनकी तरफ से भी इन जुराइम पेशा लोगों की सरकोबी के लिए कोशिशें जारी हैं, उनके ख़िलाफ़ इक़दाम जारी हैं और वार्निंग, ललकार सब कुछ जारी है। और इसके साथ साथ उन सीसीडी के चंद एक अफसरान, ख़ासकर पिंडी रीजन की जो अपना एसपी हैं बिनिश फातिमा, उनके इंटरव्यूज़ करवाए गए सोशल मीडिया पर ताकि सीसीडी को प्रमोट किया जाए। और साथ साथ बल्कि हर उस इंटरव्यू में सबसे पहले जो है वो प्रमोशन मरियम नवाज साहिबा की हो रही है, उनके वीएन की प्रमोशन हो रही है। सुहेल ज़फ़र चट्ठा एडिशनल आईजी सीसीडी जो है, उनसे लेकर तमाम तर नीचे मतहत अफसरान, ऑपरेशन के डीआईजी फैसल कामरान, उन समेत तमाम अफसरान जो है वो उनका स्टार्ट ही यही होता है कि पंजाब की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो हैं, उनके वीएन के मुताबिक के एक सेफ़ एंड सिक्योर प्रोविंस जो है सूबा पंजाब जो है वो महफूज होना चाहिए। और उस नज़रिए को, उनके वीएन को लेकर आगे चलते हुए जो है ये सारी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। और वो जब तक पंजाब को महफूज और सिक्योर नहीं कर लिया जाएगा, तब तक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।